Hello everyone. Once again I am here with my new video on a new topic from 3rd standard English Balbharti, and the topic is the two merchants of Seri. सो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़े थे कि दो मर्चेंट्स थे, दो सौदागर थे, और उसमें से एक कैसा था, बहुत लालची था। और उसके बाद हमने देखे थे कि एक गर्ल है और उसकी ग्रैंड मदर है। वो लोग के घर में एक सोने की प्लेट है जिसके बारे में वो लोग सोचते हैं कि हम इसे ट्रेड करेंगे, इसे एक्सचेंज करके कोई न्यू चीज़ लेंगे। ओके, और वहाँ से कौन गुज़रा था? ग्रीडी मर्चेंट गुज़रा था। लेट्स सी कि अब उसके आगे क्या होता है। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोड हिम द डिश। अब देखो, जब उसकी ग्रैंड डॉटर ने कहा था कि हम लोग इसको चेंज करके और कुछ और ले लेते हैं, तो ओल्ड वुमेन उसकी बात सुनकर, अपनी ग्रैंड डॉटर की बात सुनकर उस मर्चेंट को बुलाती है और उसे डिश दिखाती है, सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हेयर समथिंग फॉर इट। तो वो मर्चेंट को दिखाते हुए क्या कहती है कि क्या आप ये लोगे और इसके बदले में इस गर्ल को कोई न्यू चीज़ दे सकते हो। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच्ड इट साइड विथ अ नीडल। अब जो ग्रीडी मैन था उसने क्या किया, वो डिश ले लिया और उसके साइड पर नीडल से स्क्रैच करता है। ही केम टू नो इमीजिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश। अब जैसे ही उसने स्क्रैच किया नीडल से उस डिश के ऊपर, तो उसे पता चल गया फ़ौरन कि ये क्या है, गोल्डन डिश है, ये एक सोने की प्लेट है। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैन था, ये जो सौदागर था, ये कैसा था, बहुत ही लालची था, और इसीलिए वो ये सोने की प्लेट उस औरत से लेना चाहता था। बस उसे कुछ उसके बदले में देना नहीं चाहता था, ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता था। सो ही सैड, वॉट इज़ दिस वर्थ। तो इसलिए वो क्या कहता है कि ये क्या है, बेकार। नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, ये तो एक कॉपर कॉइन भी नहीं है। He threw the dish on the ground and went away. अब देखो उसने क्या किया, वो डिश को ज़मीन पर फेंक दिया और आगे चला गया। The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to the old lady. अब वो जो क्राफ्टी मर्चेंट था, जो लालची सौदागर था, वो क्या प्लान कर रहा था, वो ऐसा प्लान कर रहा था कि मैं कुछ देर बाद वापस आऊँगा और ये सोने की डिश खरीद लूँगा कुछ कॉपर कॉइन देकर। ज़्यादा पैसे नहीं दूँगा और मैं वो ख़रीद लूँगा और ऐसा दिखाऊँगा जैसे मैं उस बूढ़ी औरत पर बहुत ज़्यादा एहसान कर रहा हूँ। ओके, और वो वहाँ से चला गया। आफ्टर अ वाइल, अब देखो कुछ देर बाद, द ऑनेस्ट मर्चेंट फिनिश्ड द राउंड्स ऑफ हिज स्ट्रीट्स एंड इंटर द स्ट्रीट वेयर द ओल्ड लेडी लिव्ड। अब वो जो ऑनेस्ट मर्चेंट था, जो ईमानदार सौदागर था, वो अपना राउंड ख़त्म करता है उस रास्ते पर और इस रास्ते पे एंट्री करता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी रहती थी। ही पास्ड हर हाउस कॉलिंग, बाय माई वाटर जार्स, बाय माई टिनवेयर, बाय माई ब्रास। ओके, तो वो उस घर के सामने से गुज़रता है ऐसे आवाज़ लगाते हुए कि मेरे वाटर जार्स ख़रीद लो, मेरे टिनवेयर ख़रीद लो। ओके, द लिटिल गर्ल हेयर्ड हिम। अब जो छोटी बच्ची थी वो इसकी आवाज़ सुनती है। एंड बेग्ड हर ग्रैंड मदर टू सी व्हाट दिस मर्चेंट वुड गिव फॉर द डिश। अब वो अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से बैग करती है, मतलब कि रिक्वेस्ट करती है कि जाकर देखने के लिए क्या ये मर्चेंट हमें इस डिश के बदले में कुछ देगा। माई चाइल्ड, सैड द ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर क्या कहती है बच्ची की बात सुनकर, मेरी बच्ची, द मर्चेंट हु वॉज जस्ट हेयर थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे। ग्रैंड मदर बच्ची को समझाते हुए कहती है कि अभी अभी एक मर्चेंट ने
एक मर्चेंट ने क्या किया है, इस डिश को ज़मीन पर फेंक दिया और चला गया। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफ़र इन ट्रेड। अब मेरे पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है बदलने के लिए। बट ग्रैंड मदर सैड द गर्ल, लेकिन जो बच्ची है वो क्या कहती है, दिस वन लुक्स प्लेजेंट, आस्क हिम, परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट। तो बच्ची दादी को कहती है कि ये वाला जो मर्चेंट है ये कुछ अच्छे लग रहे हैं, तो आप इनसे पूछो, शायद ये हमें इस डिश के बदले में कुछ दे दे। कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम, सैड द ओल्ड वुमेन। अब बच्ची की रिक्वेस्ट सुनने के बाद जो दादी है वो क्या कहती है, ठीक है, उसे बुलाओ और उसे ये डिश दिखाओ। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड्स। अब देखो जल्द ही मर्चेंट के हाथ में वो डिश आ गई। ही न्यू इट वॉज ऑफ गोल्ड। अब उसे पता था कि ये गोल्ड की डिश है, ये सोने की है। इमीडिएटली ही सैड, दिस इज़ अ गोल्डन डिश। अब ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या कहा फ़ौरन से कि ये गोल्डन डिश है, ये सोने की प्लेट है। इट इज़ वर्थ मोर दैन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स। वेयर्स मीन्स आर्टिकल्स और थिंग्स फॉर सेल। वेयर्स किसे कहते हैं, जो भी आर्टिकल होता है, जो भी सामान होता है बेचने के लिए, उसे वेयर्स कहते हैं। तभी ये ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या कहा कि मेरे पास जितने भी सामान हैं और जितने भी पैसे हैं, ये डिश उससे भी ज़्यादा है। ओके, ये डिश उससे भी ज़्यादा कीमती है। ओके, आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाय इट फ्रॉम यू। अब ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या कहा कि मैं कल और ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा और फिर आपसे ये ख़रीद लूँगा। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो ओल्ड वुमेन क्या थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई उसकी ये बात सुनकर। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। जो बूढ़ी लेडी थी वो इस मर्चेंट की ऑनेस्टी, ईमानदारी और अच्छाई को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहती है, टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। उसने क्या कहा कि ये डिश तुम ले लो और मुझे पैसे कल लाकर दे देना। ओके, द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विद द ओल्ड वुमेन एंड टुक द डिश। अब जो ऑनेस्ट मर्चेंट था उसने क्या किया, उसके पास जितना भी सामान था बेचने के लिए वो सब, और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब उसने उस औरत के पास रख दिए और वो डिश ले लिया। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर द बोट राइड दैट ही हैड टू टेक ऑन हिज वे बैक। उसने अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखे जितने पैसे उसे अपने घर वापस जाने के लिए लगने वाले थे। ओके, आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सैड। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो जो ग्रीडी मर्चेंट चला गया था वो वापस आया उस घर के पास जहाँ पर उसने वो गोल्डन डिश देखा था, और फिर उसने कहा, ब्रिंग दैट डिश टू मी एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। उसने क्या कहा कि वो डिश लाकर मुझे दो और मैं उसके बदले आपको कुछ देता हूँ। नो, सैड द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा उसके बाद, नहीं, यू सैड द डिश वॉज वर्थलेस। अब दादी क्या कहती है कि तुमने कहा था कि ये जो डिश है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है। बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज़ पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। और दादी ने उसके बाद क्या कहा कि लेकिन जो दूसरा मर्चेंट है, जो ईमानदार मर्चेंट था, उसने मुझे इसके बदले में काफ़ी अच्छी कीमत दी है। सो आई गेव इट टू हिम। इसीलिए मैंने वो डिश उस मर्चेंट को बेच दिया। मर्चेंट जब वापस आया तो दादी ने उसे क्या बताया कि तुमने कहा था कि डिश किसी काम की नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे मर्चेंट ने उसके बदले में काफ़ी अच्छी कीमत दी, इसीलिए मैंने वो डिश उसे बेच दिया। नाउ लेट्स सी, यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल। अब दादी ने उस ग्रीडी मर्चेंट से क्या कहा कि तुम्हें ज़रूरतमंद लोगों की और गरीब लोगों का एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। What could the greedy merchant say?
He paid the price for his dishonesty and greed. सो स्टूडेंट्स, अब ये ग्रीडी मर्चेंट को किस बात की कीमत चुकानी पड़ी है? उसकी बेईमानी और लालच की कीमत चुकानी पड़ी। अगर वो इस तरह लालच नहीं करता और पहले वो सोने की प्लेट ले लेता और उस औरत को उसकी सही कीमत दे देता तो उसे वो सोने की प्लेट मिल जाती। इस लेसन से आपको क्या समझ में आता है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसे इस मर्चेंट ने अपने लालच की वजह से कीमती सामान खो दिया, वैसे ही लालच की वजह से हमेशा नुकसान होता है। ओके, आई होप you all understood the concept. We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.